नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका भविष्य की खेती यानी एआई खेती चैनल पर। किसान भाइयों, आज का वीडियो आपकी खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन असल में वही आपकी पैदावार का असली राज है। हम बात करते हैं यूरिया और डीएपी की, हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फसल सिर्फ इन 2 या 3 चीजों से नहीं पकती। आज हम 3 ऐसे तत्वों का पूरा विश्लेषण करेंगे जो पौधे के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना हमारे शरीर के लिए खून। ये 3 तत्व हैं जिंक, आयरन और मैग्नीशियम। आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को एक साथ क्यों चुना गया। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। ये तीनों तत्व मिलकर ही पौधे का हरापन, उसकी ताकत और उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता तय करते हैं। अगर आपके खेत में जिंक, आयरन या मैग्नीशियम में से किसी भी एक की कमी है, तो आप चाहे जितना महंगा खाद डाल लें, पैदावार कभी पूरी नहीं मिलेगी। आज के इस महा एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ये तत्व क्या हैं, ये पौधे के अंदर जाकर कौन सा ऐसा जादुई काम करते हैं, इनकी कमी को आप खेत में दूर से देखकर कैसे पहचान सकते हैं, कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, इन्हें डालते समय वो कौन सी गलती है जो आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज एआई खेती पर ज्ञान की बरसात होने वाली है। सबसे पहले हमें विज्ञान को थोड़ा समझना होगा। किसान भाइयों, पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ कम मात्रा में। आज हम जिन 3 तत्वों की बात कर रहे हैं, उनमें फर्क समझिए। मैग्नीशियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है, यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। इसका मतलब है कि पौधे को इसकी जरूरत नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद सबसे ज्यादा होती है। ये सूक्ष्म नहीं है, ये मध्यम श्रेणी का तत्व है। वहीं दूसरी तरफ जिंक और आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी जरूरत मात्रा में बहुत कम होती है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इसे ऐसे समझिए कि मैग्नीशियम अगर इंजन का पिस्टन है, तो जिंक और आयरन उस इंजन का ऑयल हैं। दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की। अक्सर किसान भाई मैग्नीशियम को भूल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर हरा पत्ता मैग्नीशियम की वजह से ही हरा है। पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित, जो धूप को पकड़कर भोजन बनाता है, उस क्लोरोफिल के अणु के बिल्कुल बीचों बीच मैग्नीशियम का एक परमाणु बैठा होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और अगर क्लोरोफिल नहीं बना तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। मैग्नीशियम का दूसरा काम है फास्फोरस का वाहक बनना। आप खेत में डीएपी यानी फास्फोरस तो डाल देते हैं, लेकिन उस फास्फोरस को जड़ों से उठाकर पौधे के ऊपरी हिस्से तक ले जाने का काम मैग्नीशियम करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो आपका डाला हुआ डीएपी भी बेकार पड़ा रहेगा। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम एक गतिशील यानी मोबाइल तत्व है। इसका मतलब है कि ये पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जब पौधे को मैग्नीशियम की कमी महसूस होती है, तो वो पुरानी और निचली पत्तियों से मैग्नीशियम निकालकर नई पत्तियों को भेज देता है। इसलिए मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हमेशा पुरानी और नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, पूरी पत्ती पीली नहीं होती। पत्ती की नसें हरी रहती हैं और नसों के बीच का हिस्सा पीला हो जाता है। कई बार पत्तियों पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं, खास तौर पर कपास और मक्का जैसी फसलों में। अब बात करते हैं दूसरे तत्व की, जो है आयरन या लोहा। आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसका काम बहुत विशाल है। आयरन पौधे के अंदर बहुत से एंजाइम बनाता है जो सांस लेने और ऊर्जा बनाने के काम आते हैं। हालांकि आयरन क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन क्लोरोफिल बनाने के लिए आयरन की मौजूदगी अनिवार्य है। आयरन की कमी के लक्षण। आयरन की पहचान मैग्नीशियम से बिल्कुल उल्टी है। आयरन पौधे के अंदर चल नहीं सकता, ये अचल यानी इमोबाइल होता है। एक बार ये पुरानी पत्ती में जम गया तो वहां से निकलकर नई पत्ती में नहीं जा सकता। इसीलिए आयरन की कमी के लक्षण हमेशा पौधे की सबसे नई और ऊपरी कोमल पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियां पीली या सफेद निकलने लगती हैं। इसमें भी नसें हरी रहती हैं, लेकिन बाकी पत्ती पीली हो जाती है। अगर कमी बहुत ज्यादा हो तो पूरी की पूरी नई पत्ती कागज की तरह सफेद हो सकती है और जल सकती है। यही सबसे बड़ा फर्क है।
अगर पुरानी पत्ती पीली है और नसें हरी हैं तो मैग्नीशियम की कमी है, और अगर नई पत्ती पीली है और नसें हरी हैं तो आयरन की कमी है। ये सूत्र याद कर लीजिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे चर्चित तत्व पर, जो है जिंक। भारत की मिट्टी में आज सबसे ज्यादा कमी अगर किसी तत्व की है तो वो जिंक है। जिंक का काम क्या है? पौधे की लंबाई बढ़ने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे कहते हैं ऑक्सिन। जिंक इस ऑक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। अगर जिंक नहीं होगा तो पौधे की पोरियां छोटी रह जाएंगी, पौधा बौना रह जाएगा। इसके अलावा जिंक पौधे की जड़ों के विकास और दाने भरने में बहुत मदद करता है। ये पौधे को ठंड और गर्मी के तनाव से भी बचाता है। जिंक की कमी के लक्षण। जिंक की कमी के लक्षण आमतौर पर नई और बीज की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं और मुड़ जाती हैं। पत्तियों पर तांबे जैसा या जंग जैसा कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। धान की फसल में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है, जिसमें पत्तियां ईंट जैसी लाल होकर सूखने लगती हैं। मक्का में जिंक की कमी से सफेद कली रोग होता है, जिसमें नई कोंपलें सफेद निकलती हैं। फलों वाले पेड़ों में रोसेट बन जाता है, यानी टहनी के सिरे पर बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां गुच्छे में निकल आती हैं। अब सवाल यह है कि हमारे खेतों में इनकी कमी आ क्यों रही है? पहला कारण है गहन खेती। हम एक साल में 3-3 फसलें ले रहे हैं, जिससे मिट्टी का दोहन हो रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है मिट्टी का पीएच मान। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ज्यादा है तो जिंक और आयरन मिट्टी में होते हुए भी पौधे को नहीं मिलते, वे मिट्टी के कणों के साथ बंध जाते हैं। तीसरा कारण है असंतुलित खाद। हम सिर्फ यूरिया और डीएपी डालते हैं। जब हम ज्यादा फास्फोरस डालते हैं तो वो जिंक के साथ मिलकर एक पत्थर जैसा तत्व बना लेता है, जिसे जिंक फॉस्फेट कहते हैं। पौधा इसे नहीं खा सकता। इसे कहते हैं फास्फोरस प्रेरित जिंक की कमी। अब हम वीडियो के उस हिस्से पर आए हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। समाधान क्या है? हमें जिंक, आयरन और मैग्नीशियम का प्रयोग कैसे करना चाहिए? यहां हम फसल की 2 अवस्थाओं की बात करेंगे। एक है बुवाई के समय यानी बेसल डोज, और दूसरा है खड़ी फसल में छिड़काव। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए। मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए सबसे सस्ता और अच्छा स्रोत है मैग्नीशियम सल्फेट। ये बाजार में सफेद चीनी जैसा या नमक जैसा दिखता है। बुवाई के समय मिट्टी में अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो 10 से 15 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ आखिरी जुताई के समय या बुवाई के समय डालें। ये आलू, गन्ना, कपास और सब्जियों के लिए बहुत जरूरी है। खड़ी फसल में छिड़काव में अगर फसल खड़ी है और पीलापन दिख रहा है तो 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें, यानी लगभग 6 से 7 ग्राम प्रति लीटर। अब बात करते हैं जिंक की पूर्ति के लिए। जिंक 2 प्रकार का आता है, एक है जिंक सल्फेट और दूसरा है चिलेटेड जिंक। बुवाई के समय मिट्टी में डालने के लिए जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट यानी 33% वाला जिंक सबसे अच्छा होता है। इसकी मात्रा 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें, या फिर आप 21% वाला जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। इसे बुवाई के समय डालना सबसे अच्छा होता है। खड़ी फसल में छिड़काव में खड़ी फसल में कभी भी सल्फेट वाला जिंक सीधे न छिड़कें, पत्तियां जल सकती है। छिड़काव के लिए हमेशा चिलेटेड जिंक यानी जिंक EDTA 12% का इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा बहुत कम लगती है। केवल 100 से 150 ग्राम पाउडर को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें, यानी 1 ग्राम प्रति लीटर। अब बात करते हैं आयरन की पूर्ति के लिए। आयरन की कमी दूर करना सबसे मुश्किल काम है, खासतौर पर क्षारीय मिट्टी में। बुवाई के समय मिट्टी में फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाला जा सकता है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो मिट्टी में डालने का कोई फायदा नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगा। खड़ी फसल में छिड़काव में आयरन के लिए छिड़काव ही सबसे उत्तम विधि है। इसके लिए आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा नींबू का सत यानी साइट्रिक एसिड मिलाना पड़ता है। सबसे आसान तरीका है चिलेटेड आयरन यानी फेरस EDTA 12%। इसकी मात्रा 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर रखें, यानी 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़। अलग अलग फसलों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, धान की फसल। धान में जिंक और आयरन दोनों की बहुत समस्या आती है। नर्सरी में अक्सर आयरन की कमी से पीलापन आता है, वहां आप चिलेटेड आयरन का स्प्रे करें। रोपाई के 15 से 20 दिन बाद जिंक सल्फेट 33% 5 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर दें।
इससे कल्ले बहुत अच्छे फूटेंगे और खैरा रोग नहीं आएगा। नंबर 2, गेहूं की फसल। गेहूं में मैग्नीशियम और जिंक बहुत जरूरी है। अगर रेतीली मिट्टी है तो पहले पानी के बाद मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे जरूर करें। इससे पत्तियां चौड़ी होंगी और प्रकाश संश्लेषण तेज होगा। गेहूं में बालियां निकलते समय जिंक का स्प्रे करने से दाने का वजन बढ़ता है। नंबर 3, गन्ने की फसल। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम दोनों चाहिए। बुवाई के समय कूड़ों में 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालने से गन्ने की मोटाई और वजन में भारी इजाफा होता है, जिन्हें अगर आपने तोड़ दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। सावधानी नंबर 1, सही मिश्रण का ज्ञान। कभी भी जिंक सल्फेट को डीएपी यानी फास्फोरस के साथ मिलाकर ना डालें। ये खेती का सबसे बड़ा पाप है। जैसे ही जिंक और डीएपी मिलते हैं वे पत्थर बन जाते हैं। अगर आपको डालना ही है तो डीएपी बुआई में नीचे डालें और जिंक को पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ दें। दोनों में 15 दिन का अंतर रखें। हाँ, अगर आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप किसी भी खाद के साथ मिला सकते हैं, वो सुरक्षित है। सावधानी नंबर 2, आयरन और मैग्नीशियम का संतुलन। कभी कभी किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व डाल देते हैं। याद रखें, आयरन की अधिकता से मैग्नीशियम की कमी हो सकती है और मैंगनीज की अधिकता से आयरन की कमी हो सकती है। इसे तत्वों की दुश्मनी कहते हैं, इसलिए हमेशा बताई गई मात्रा ही डालें। सावधानी नंबर 3, छिड़काव का समय। जिंक, आयरन और मैग्नीशियम का छिड़काव हमेशा शाम के समय करें। इन रसायनों का असर ठंडे मौसम में ज्यादा होता है। तेज धूप में छिड़काव करने से पत्तियों के किनारे जलने का खतरा रहता है। सावधानी नंबर 4, पानी की गुणवत्ता। घोल बनाने के लिए हमेशा मीठे और साफ पानी का इस्तेमाल करें। खारे पानी में ये तत्व ठीक से घुलते नहीं हैं और अपना असर खो देते हैं। साथ में एक अच्छा सिलिकॉन बेस्ड चिपकू जरूर मिलाएं। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि जिंक, आयरन और मैग्नीशियम सिर्फ खाद नहीं बल्कि फसल की जान है। मैग्नीशियम हरियाली लाता है, आयरन ताकत और ऊर्जा देता है और जिंक बढ़त और पैदावार बढ़ाता है। अगर आप इन तीनों का सही संतुलन अपने खेत में बना लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी खेती का मुनाफा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मिट्टी की जांच करवाएं और जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करें। तुक्केबाजी से खेती ना करें, विज्ञान से खेती करें। हमें उम्मीद है कि एआई खेती चैनल का ये विस्तृत वीडियो आपके ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ये जानकारी बहुत गहरी थी, इसलिए अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अपने साथी किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगले वीडियो में हम और भी शानदार जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।